अगले एपिसोड में चोम्प और रेस को जुकाम हो जाता है और जोई के डैड उनके पीछे हाथी की सुई लेकर पड़ जाते हैं। अल्फा गैंग के भी तीनों डायनोस को जुकाम हो गया था। हेल्गा दवाई बना कर लाती है लेकिन डायनोस की जगह अल्फा गैंग को खिला देती है क्योंकि उसका स्क्रू हिल चुका था। और डॉक्टर दी अल्फा गैंग को एक डॉक्टर ढूंढने को कहते हैं। उन्हें एक डॉक्टर मिल जाता है और साथ यहाँ आकर कहता है कि ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। जोई और उसकी फैमिली सब अपने घर में थे और साथ उनका पूरा घर ही उठा कर ले आता है, यानी कि वो डॉक्टर जोई के डैड थे। और अल्फा गैंग के ड्रोइड्स जोई के डैड और रीस को बाहर ले आते हैं। तो जेंडार उसका चश्मा उतारता है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे रेगिस्तान में मिली थी, लेकिन रीस उसे नहीं पहचानती क्योंकि उस दिन उसने चश्मा नहीं लगाया था। मैक्स अपने डैड को ब्लैकड आदमी वाला रोबोट दिखाता है। तभी उनके पास एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि जोई का घर ही गायब हो चुका है। जोई के डैड टैंक को इंजेक्शन लगा देते हैं। जेंडा रीस के लिए गाना गा रहा था और इसको गाना सुनकर याद आ जाता है कि ये तो रेगिस्तान वाला ही आदमी है। और वो जेंडार से कहती है कि तुम मेरे पूरे घर को इस आइलैंड पर कैसे ले आए। जेंडार कहता है ये मेरे टेलीपोर्टर का कमाल है। रीस कहती है क्या तुम मुझे वो टेलीपोर्टर दिखा सकते हो। जेंडार कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकता। रीस कहती है मुझे भी नहीं दिखा सकते और जेंडार रीस की बातों में आ जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। रीस जाकर जोई से मिलती है और वो बताती है कि मैं बेड के नीचे छुप गई थी जब ड्रोइड्स आए, लेकिन वो डी लैब से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जोई के डैड स्पाइनी को इंजेक्शन लगाने के बजाय अर्सला को लगा देते हैं, लेकिन बाद में स्पाइनी को भी लगा देते हैं। रीस जेंडार के साथ उनके लैब पहुंचती है और जेंडार उसे सारी चीजों के बारे में बताने लगता है और उसके बारे में भी बता देता है जिससे उन्होंने कम्युनिकेशन चैनल रोक रखा था। और रीस उसे चुपके से ऑफ कर देती है। जोई की बात डी टीम से होती है और रेक्स उसे कहता है कि तुम पेरिस को ट्रांसफॉर्म कर दो तभी हमें तुम्हारी लोकेशन मिल पाएगी। जोई को रोड ओलोरा और उसके बाद अल्फा गैंग भी मिल जाती है और जोई पेरिस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। रीस टेलीपोर्टर चलाने की कोशिश करती है लेकिन जेंडार उसे बताता है कि ये बिना अल्फा स्कैनर के नहीं चलेगा। और रीस सोचती है कि क्या ये हमारे डायनो होल्डर्स में भी लगे पत्थर से चलेगा। डी टीम भी लोकेशन पर पहुंचती है लेकिन चोम्प और रेस बीमार होने की वजह से फाइट नहीं कर पाते। फिर जोई पेरिस का हीलिंग मूव यूज करके उन्हें ठीक कर देती है। रीस भी जोई के पास पहुंचती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जोई के डैड टैरी को ढूंढ रहे थे इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन उन्हें दिखता है कि टैंक चोम्प को परेशान कर रहा है और वो इंजेक्शन टैंक को लगाकर उसे सुला देते हैं। रेस डायनो होल्डर टेलीपोर्टर से कनेक्ट कर देती है लेकिन उनके पास सिर्फ 3 मिनट थी। रीस और जोई अपने डैड के पास पहुंचकर उन्हें जल्दी घर में जाने के लिए कहती है। मैक्स और एक्स अपने मुंह कार्ड यूज करके स्पाइनी और टैंक को कार्ड बना देते हैं। सभी घर में पहुंचते हैं लेकिन जोई के डैड को टैरी दिख जाता है और वो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए भाग जाते हैं और इंजेक्शन लगा भी देते हैं, लेकिन वापस जाते वक्त वो गिर जाते हैं और रीस और जोई को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चोम्प उनकी में अपना सींग घुसा देता है और वो उठकर भागने लगते हैं। उनका घर टेलीपोर्ट हो जाता है लेकिन ये सारी चीजें सेथ देख रहा था और वो सोचता है ये टेलीपोर्टर तो मेरी उम्मीद से ज्यादा बढ़िया है और मैं इससे बड़ी चीजों को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। डी टीम भी अपने लैब में पहुंचती है और सोचती है ये पत्थर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है।